नरेंद्र मोदी सरकार को 1 महीना हो गया है। रेल किराया भी बढ़ गया है, लेकिन इस 1 महीने में 2 ट्रेन हादसों ने देश को दहला दिया। रेल से सफर करने वाले यात्री खौफजदा हैं और तो और अब तो राजधानी भी सुरक्षित नहीं रही। आज तड़के छपरा में डिब्रूगढ़ राजधानी भयानक हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन के कुल 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, उसमें से 5 डिब्बे पलट गए। हादसे में 4 लोग मारे गए जबकि 19 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। रेल मंत्री ने मौके मुआयने के बाद गड़बड़ी की आशंका जताई, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। झटका लगा, एकदम से गाड़ी खींचने लगी, फिर पलट गए। फिर पलट गए। आँख खुली तो ऐसा लगा कि कुछ हिल रही है ट्रेन। डिब्रूगढ़ राजधानी के इंजन और पेंट्री समेत 5 डिब्बे टूटे खिलौने की तरह बिखरे पड़े थे। नजारा दिल दहला देने वाला था। यात्रियों के चेहरे पर खौफ दिख रहा था। रात के करीब 2:15 बज रहे थे। डिब्रूगढ़ राजधानी छपरा के नजदीक गोल्डनगंज स्टेशन के पास पहुंच चुकी थी। अचानक एक तेज गड़गड़ाहट हुई। ट्रेन को जोर का झटका लगा। देखते ही देखते यात्री अपनी बर्थ से गिरने लगे। हर तरफ चीख पुकार मच गई। ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। अगर एक दूसरे का अगर सहारा लोग नहीं बनता तो हम लोग उसी में दम घुट करके हम लोग मर जाते। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रेन के डिब्बे पटरियों पर घिसट रहे थे। कई डिब्बे पलट चुके थे। गोल्डनगंज स्टेशन करीब था, लेकिन यहाँ से किसी बड़ी सहायता की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। पटना रेलवे स्टेशन तकरीबन 75 किलोमीटर दूर था। जैसे ही हादसे की खबर मिली, वहाँ से फौरन ही मेडिकल वैन और राहत कर्मियों को यहाँ भेजा गया। आनन फानन में घायलों को पटना के PMCH मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा गया। भूकंप आया है, सीट तो देखते नहीं, डब्बा ही उलट पलट हो गया। तेजी से राहत काम शुरू हुए। स्थानीय लोगों ने भी मदद का हर संभव हाथ बढ़ाया। हादसे की खबर मिलते ही नेताओं का आना जाना भी शुरू हो गया। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा दोपहर बाद यहां पहुंचे, लेकिन यहां की भयावह तस्वीर को देखकर उनके माथे पर भी बल पड़ गए। उनके रेल मंत्री बनने के बाद यह पहला रेल हादसा है, लिहाजा वो अधिकारियों से हर चीज की जानकारी हासिल कर लेना चाहते थे। उन्होंने ट्रेन के हिस्सों का निरीक्षण भी किया, साथ ही मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। At present, I have declared 2 lakh rupees for the deceased and 1 lakh rupees for the persons who are grievously injured. कोई कह रहा है धमाका हुआ है, कोई कह रहा है रेल की पटरियों से छेड़छाड़ हुई है, लेकिन हादसा कैसे हुआ इस पर अभी तक कोई पुख्ता सूचना नहीं है। 2014 में अब तक 5 ट्रेन हादसे हो चुके हैं। 47 लोगों की जान जा चुकी है। BVIP ट्रेन राजधानी भी सुरक्षित नहीं है और जिस तरह से वो पटरी के किनारे बिखरी पड़ी है, उससे तो सवाल ये उठता है कि आखिर केंद्र सरकार किस दम पर हाई स्पीड और बुलेट ट्रेन चलाने की सपना देख रही है। जब यात्री सुरक्षित नहीं है तो बढ़े हुए किरायों का क्या मतलब। चंद्रमोहन कुमार, छपरा, IBN 7। और राजधानी हादसे के बाद सुबह 6 बजे रेलवे बोर्ड ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में ही आशंका जता दी कि यह नक्सलियों की साजिश हो सकती है। और इसके बाद रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने भी नक्सलियों की भूमिका से इनकार नहीं किया। हालांकि बिहार सरकार और गृह मंत्रालय हमले में नक्सलियों का हाथ होने से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह हादसा लापरवाही के चलते हुआ या फिर नक्सली साजिश के चलते। ये टूटी पटरी देखिए, पटरी का हिस्सा ही गायब है। ये उखड़ी हुई फिश प्लेट देखिए। बिहार के छपरा की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। क्या डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस किसी गहरी साजिश का शिकार बनी, या राजधानी एक्सप्रेस इंसानी भूल, लापरवाही या अनदेखी के चलते उलट गई? ECR के जनरल मैनेजर साहब हैं और देखिए साहब, इसी स्थान पर पटरी काटा गया है या कटा हुआ दिख रहा है और यहीं से ट्रेन का डिरेलमेंट प्रारंभ हुआ है। और ये सामान्य रूप से पटरी इस तरह से कट नहीं सकता है या टूट नहीं सकता है। और दूसरी तरफ बिल्कुल है। और कई स्थानों पर जो फिश प्लेट्स को जाम करने के लिए उसको हुक्स कहते हैं या क्लिप कहते हैं, क्लिप को भी हटाया गया है।
तो पूरी संभावना हो सकती है कि यहाँ पर जिस तरह की घटना है और जो इतनी बड़ी दुर्घटना है, ये निश्चित तौर से दुर्घटना का क्रम जो हिंसा का स्वरूप हो सकता है, सैबोटेज का रूप हो सकता है। जिस पटरी से राजधानी को गुजरना था, वो पटरी क्या धोखा दे गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रेन आने से ऐन पहले पटरी से छेड़खानी की गई थी, उसे काट दिया गया या फिर फिश प्लेट खोल दिए गए? इन्हीं तस्वीरों को देखकर रेल मंत्री से रहा ना गया और बोल पड़े, कुछ तो गड़बड़ है। Detail inquiry, investigation and other things, and only I can come to a conclusion and I can say something. But as it looks, something has gone wrong. बिहार का ये इलाका वैसे तो नक्सल प्रभावित नहीं है, लेकिन बुधवार को नक्सलियों ने बिहार बंद का ऐलान किया था। राज्य के खुफिया विभाग ने केंद्रीय एजेंसियों को इस बाबत अलर्ट भी किया था। अलर्ट सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और सिवान में हिंसा का। वैसे भी जिस इलाके से राजधानी एक्सप्रेस पटरी से उतरी, वो इलाका नक्सली इलाके से ज्यादा दूर नहीं है। छपरा से 60 किलोमीटर दूर ही नक्सलियों ने धमाका कर एक मालगाड़ी को पटरी से उतार दिया। हालांकि बिहार सरकार को नक्सली साजिश की बू नहीं आ रही। किसी प्रकार का उग्रवादियों के द्वारा कुछ कर्मात कर देने ऐसी आशंका नजर नहीं आती, और अगर ऐसा होता तो ब्लास्टिंग का कुछ न कुछ अवशेष वहां पर मिलता, वो ऐसा नहीं। राजधानी एक्सप्रेस भले ही पलट गई हो, लेकिन पूर्व रेल मंत्रियों ने सियासत में जरूर दौड़ा दी। जो नए मंत्री है वो क्विक एक्शन लेंगे, और मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि जो अधिकारी लैप्सेस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। रेलवे के प्रति विश्वास में अब पैसेंजर लोगों को कमी आएगी, लोग डरेंगे अब ट्रेन पर चढ़ें या न चढ़ें। जहाज का पैसा तो है नहीं, तो इसमें भी भाड़ा बढ़ गया था, उसमें भी जान सुरक्षित नहीं है। तो ये घटना जो घटी है बिल्कुल ग्रॉस नेग्लिजेंस है, इसमें पूरा ये रेल प्रशासन का। हमने अपने समय में रेल की दुर्घटनाओं से काफ़ी सबक लिया और उसमें रेलवे की संरक्षा पर जोर दिया था। रेलवे सेफ्टी प्लान बना था, स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड बनाया था। अब नई सरकार आई है, इसको रेलवे में सेफ्टी पर पूरा जोर देना चाहिए। हादसा राजधानी एक्सप्रेस के साथ पेश आया, सो जमकर हो हल्ला मचा। लेकिन क्या हमारे दो मंत्रालयों में संपर्क नजर आया? रेल मंत्री जहां साजिश की ओर इशारा करते नजर आए, वहीं गृह मंत्रालय से आई खबरों के मुताबिक नक्सली साजिश की आशंका नहीं है। सो अब इंतजार जांच रिपोर्ट की है, लेकिन क्या गारंटी कि बाकी जांच रिपोर्टों की तरह इस जांच रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में नहीं डाल दी जाएगी? छपरा में राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटना स्थल से चंद्रमोहन कुमार, IBN 7। और इसी रेल हादसे से जुड़े कुछ सवाल मैं इंडिया 9 बजे में उठाने जा रहा हूं। पहला सवाल, राजधानी एक्सप्रेस भी सुरक्षित नहीं, बुलेट ट्रेन कैसे दौड़ेगी? क्या हम रेल हादसों से सबक लेते हैं या जांच सिर्फ रस्म अदायगी होगी? तीसरा सवाल, यात्री किराया बढ़ाने से क्या अब रेल सुरक्षा की गारंटी होगी? रेल का मॉडर्नाइजेशन रेल बजट के एजेंडे में कब आएगा? और पांचवा और आखिरी सवाल, काकोडकर कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की गई? और इस पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं बीजेपी की प्रवक्ता ललिता कुमार मंगलम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीम अफजल और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अली अनवर साहब। ललिता, मुझे ये समझाइए और मेरे दर्शकों को, ये जो हादसा हुआ है ये लापरवाही थी या ये एक आतंकी साजिश, एक नक्सली साजिश थी? देखिए, अभी तक तो हम लोगों को ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं कि हम मतलब एब्सोल्युटली कन्विक्शन के साथ कह सकते हैं कि ये आतंकवादियों का काम है या रेलवे मेंटेनेंस में खामियों का मतलब के कारण से ये दुर्घटना हुई है। पर दोनों साइड से मतलब लोग कहते हैं कि एक तरफ तो आपने देखा वो फिश प्लेट्स वगैरह जैसे टूटे हुए पड़े थे और निकाले हुए पड़े थे, पर फिर भी जल्दी में हमें कोई निर्णय तक पहुंचना नहीं चाहिए। अगर ये रेलवे मेंटेनेंस में खामियां इस दुर्घटना का कारण है, तो मैं आपको ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि जरूर जो रिस्पॉन्सिबल है उन पर कार्रवाई तो की जाएगी, पर सिर्फ वो काफी नहीं है। मैम, भाजपा ने कंफ्यूजन इसलिए होती है मैम, कंफ्यूजन इसलिए होती है कि रेल मंत्री मौका मुआयना करते हैं, वो साजिश का इशारा करते हैं,
आपके वहां के जो सांसद हैं, इलाके के सांसद राजीव प्रताप रूडी, बाकायदा दिखाते हैं कि देखो ये पटरी यहाँ पर कटी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये साजिश थी। गृह मंत्रालय कहता है कतई कोई साजिश नहीं थी। ये कंफ्यूजन क्यों सरकार में? देखिए जब राजीव प्रताप रूडी जी वहां गए थे और सदानंद गौड़ा जी गए थे, उन्होंने वो मतलब वो जो देखा था उनको उससे बहुत इफेक्ट हो गए थे और उन्होंने स्टेटमेंट दिया। पर गौड़ा जी ने ये भी बोला कि देखिए लगता तो है, हाँ जल्दबाजी नहीं, उन्होंने कहा कि देखिए लग तो रहा है कि ये भी हो सकता है, देश के रेल मंत्री हैं, इंक्वायरी पूरी नहीं हुई, वो देश के रेल मंत्री हैं, कोई मामूली आदमी नहीं है। देश का रेल मंत्री जल्दबाजी में पहली नजर में कोई बात कह देगा? बिल्कुल नहीं, उन्होंने जल्दबाजी नहीं किया, उन्होंने रिएक्ट किया वो सब देखने के बाद। रेल मंत्री भी मनुष्य ही होता है और मतलब उन्होंने वो देख के उनको बहुत दुख हुआ होगा। उन्होंने कहा कि हो सकता है साजिश, नक्सलवादियों का साजिश है, पर उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जब तक कि इंक्वायरी खत्म ना हो तब तक मैं मतलब ये नहीं कह सकता हूं कि इसका मूल कारण क्या है। पर अब दोनों में से हो सकता है जो भी है। ललिता जी मुझे एक चीज समझाइए, मेरे दर्शकों को एक चीज समझाइए। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है राजधानी एक्सप्रेस की। जब भी हम बात करते हैं राजधानी जाती है, उससे आधा घंटा पहले एक पायलट इंजन भी उसी पटरी पर दौड़ता है। वो पायलट इंजन कहां था? ये सीधी लापरवाही चलाई गई जी। नहीं, अगर वो इंजन नहीं गई है तो लापरवाही है, मैं मानती हूँ। सरकार क्यों नहीं मान रही है बात? इंक्वायरी तो खत्म नहीं हुआ पहले। नहीं सरकार तो पहले इंक्वायरी को करना तो है, चलाने तो दीजिए कि सब एस्टैब्लिश हो जाए कि एक्चुअल कारण क्या है। उसके बाद अगर लापरवाही कारण है तो जरूर मतलब जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जरूर वो चलाएं और देखें कि मतलब वो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, और नहीं हुआ है उन पर जरूर कम से कम कार्रवाई तो मतलब करेंगे। दूसरी बात ये है कि हम लोगों को ये याद रखना चाहिए, भैया एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। दूसरी बात है कि सबको याद रखना चाहिए कि रेलवेज इतने घाटे में इतने सालों से चल रहे हैं कि मेंटेनेंस में मतलब जो हम रख रखाव कहते हैं वो तो हुआ ही नहीं है ठीक से। तो अब भाजपा ने मतलब हमने ये बोला है सबको, हमने ये वचन दिया है लोगों को कि सुशासन में हम लोगों की रक्षा और लोगों की मतलब अच्छाई के लिए ही हम शासन करेंगे। तो एक महीने हम देखेंगे, उस पर भी आता हूं ललिता जी, उस पॉइंट पर भी मैं आऊंगा। लेकिन अली अनवर साहब मुझे ये बताइए, आपकी सरकार है बिहार में, बिहार सरकार ये कह रही है कि नहीं कोई नक्सली हमला नहीं था या नक्सली साजिश नहीं थी, किस बिना पर यह दावा किया जा रहा है? नहीं देखिए, पहली बात तो चौधरी साहब हम ये कहना चाहेंगे कि रेल का सफर तो महंगा हुआ लेकिन जान सस्ती हो गई। 2 लाख रुपया का जो मुआवजा का ऐलान हुआ है वो बहुत कम है, उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि मेरी राय में कि रेल मंत्री जी हों या रूडी साहब हों या वहाँ के सांसद या रेल के अधिकारी हों, इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर उनको जंप नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई, अब देखिए उनको कितनी भद पिट गई, किरकिरी हो गई। उन्हीं का गृह विभाग, उन्हीं के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि ये तोड़फोड़ की और नक्सली घटना ये नहीं है। तो इसलिए ये साफ आपके रिपोर्टर्स भी और दूसरे चैनल के लोग भी गए हैं, जर्नलिस्ट गए हैं, वो कह रहे हैं कि जो पायलट ट्रेन है, आपने भी सवाल उठाया, आधा घंटा पहले जो चलता है तो वो हाजीपुर से मुजफ्फर तक ही गया है, उसके आगे वो पायलट ट्रेन नहीं गई। तो इस तरह की बात है। फिर वो जो फिश प्लेट वगैरह जो बांधे रखता है वो रेलवे पटरी को और दोनों भाग को, वो भी 10-15 जगह खुला हुआ पाया गया है, लोगों ने ये बताया है। तो ये अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ देने के लिए इस तरह के जो बयानबाजी होती है, इसका रेलवे की जो जांच होगी आगे चल करके वो प्रभावित होती है। तो खास करके जो बड़े नेता हैं उनको एहतियात बरतना चाहिए, उसमें कोई बिगड़ नहीं जाती थी बात। लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं पाता? अली अनवर साहब देखिए, बात तो यही है,
हर रेल हादसे के बाद हम इसी तरह से चर्चा करते हैं, हम जिम्मेदारी तय करने की कोशिश करते हैं। होता कुछ नहीं, एक दो दिन का हो अल्लाह होता है। जिनके अपने चले जाते हैं, हादसे में मारे जाते हैं, वो उम्र भर का गम पालते रह जाते हैं, बात यहीं खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारी रिपोर्ट्स नहीं है हमारे पास, या हमारे पास सिफारिशें नहीं है। काकोडकर कमेटी ने भी बाकायदा कुछ सिफारिशें दी थी, कहा था कि इस राह पर चलो तो हादसे कम हो जाएंगे। मीम अफजल साहब, आप पर जाने से पहले मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि काकोडकर कमेटी की इस रिपोर्ट में क्या कुछ था। बता रही है मेरी सहयोगी नवजोत। तो रेलवे की सुरक्षा को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। काकोडकर कमेटी ने रेलवे की सुरक्षा को लेकर कई तरह की सिफारिशें की हैं। कौन सी हैं आपको बताते हैं। बिना हालात सुधारे नई ट्रेनें नहीं चलाई जानी चाहिए। रेलवे सुरक्षा पर अलग अथॉरिटी बनाई जाए। सिग्नल सिस्टम यूरोप की तर्ज पर बने। नए सिग्नल सिस्टम पर 20,000 करोड़ का खर्च हो। 5 साल में 19,000 किलोमीटर रूट पर आधुनिकीकरण हो। रेलवे रिसर्च के लिए अलग विभाग बनाया जाए। रेलवे में काम करने का नया माहौल बनाने की भी जरूरत है। ये मोटा मोटा खाका हम दिखा रहे थे। मीम अफजल साहब, मुझे ये बताइए, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं, लेकिन यहां पर जब आम भारतीय की मौत होती है तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद घटना होती है, और ये अवॉइड किए जा सकते हैं। ये ऐसे हादसे नहीं कि ये कुछ कुदरत का कहर था कि किसी का बल नहीं चल सकता, किसी का कोई बस नहीं चल सकता। हमारे पास ये सिफारिशें हैं, लागू क्यों नहीं हो पाती हैं? मीम अफजल साहब। देखिए संदीप जी, मैं आपके शो में जब भी आता हूं हमेशा इस जहन को बनाकर आता हूं कि आपके यहां बैठकर मुझे तू मैं नहीं करनी है, और आप बड़ी संजीदगी से इशू को लेते हैं और सच्ची बात कहने की कोशिश करते हैं और हमसे भी सच कहलवाने की कोशिश करते हैं। मेरा ये मानना है कि इस हादसे में थोड़ी सी जल्दबाजी की रूडी साहब ने भी, जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है वहां से, और रेल मंत्री ने भी, जबकि उन्हीं के गृह मंत्री ने कह दिया, तो इसको टालने की जरूरत नहीं थी और कोई ऐसी खास जरूरत नहीं होती। अगर ये हादसा है तब भी, और अगर ये साजिश के तहत कोई हादसा कराया गया तब भी, दोनों सूरतों में सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका जवाब उसको देना ही होगा और उसे देना ही चाहिए। अगर ये जो अभी मैंने तो लालू प्रसाद जी का एक क्लिपिंग देखा जिसमें उन्होंने ये बात कही, और मुझे तो इसका इल्म नहीं था कि हर राजधानी, आप भी फरमा रहे हैं कि हर राजधानी के साथ आधा घंटा पहले एक इंजन चलता है ताकि आगे चल के कोई ऐसा हादसा ना हो। तो वो इंजन कहाँ था इसकी जानकारी होनी चाहिए, और वहां फिश प्लेटें उखड़ी या क्या हुआ इसकी बहरहाल इंक्वायरी के बाद ही हम बात करते तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन नहीं सर, बहुत दुखद है। जैसे पहले ये बात जरूरी इसलिए हो जाती है, दर्शकों को भी पता होना चाहिए, ये बड़ी लापरवाही है, ये कोई अनायासी लापरवाही का मामला नहीं है। क्योंकि बुधवार, जो आज का दिन है, नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया हुआ था, और मुजफ्फरपुर तक अगर जो पायलट इंजन जाता है वो छपरा तक क्यों नहीं गया? ये बहुत बड़ी लापरवाही है, जबकि आपको पता था कि नक्सलियों ने बंद का आह्वान कर रखा है। ये तो जाहिर है कि मैं यही कह रहा हूं, खुद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने सुबह को बयान दिया है और ये बात कही है कि इसमें नक्सलियों ने जो बंद का ऐलान किया था उसकी वजह से सबोटाज हो सकता है। तो ये बात तो पहले कल ही पता लग गई थी। तो ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को खुद ये बात कहने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं और उन्होंने क्या इंतजाम सुरक्षा के किए थे। देखिए, सरकार बदल सकती है लेकिन ब्यूरोक्रेसी और जो रेलवे मिनिस्ट्री वो अपना काम करती रहती है, और जो बड़े अफसरान है वो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं और उनको देखना होता है कि हमारी सुरक्षा के अंदर क्या है। थोड़ी कि अगर सरकार हमारी नहीं थी और हमारी है तो हम इससे एकदम ये कहने लगे कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, ये बात समझ गया। मीम अफजल साहब, आपकी और अली अनवर साहब की तवज्जो चाहूंगा। छोटा छोटा एक क्रिस्प कमेंट आप दोनों से चाहूंगा। मुझे ये बताइए कि अनमैन्ड अभी भी हमारे जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं वो पड़ी हुई हैं, हमारे पास एंटी ब्रेकिंग डिवाइसेस नहीं है। बात हम बड़ी बड़ी करते हैं, बुलेट ट्रेन दौड़ाएंगे, राजधानी ढंग से चला नहीं पाते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हम बेसिक चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं, उनको लागू क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं एक एक्सपर्ट बैठे हुए थे मेरे साथ किसी पैनल, देखिए किसी पैनल पर मैं बैठा हुआ था, किसी ने कहा कि बुलेट ट्रेन चलाने के लिए हमारे पास अभी 15 साल भी ऐसा माहौल नहीं है। मैं नहीं जानता हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं उनकी बात को मान के चलता हूं और मैं मानता हूं कि अब जिस तरह के हादसे हो रहे हैं, जब उसमें राजधानी नहीं चल पा रही है तो हाई स्पीड ट्रेन का माहौल नहीं है तो कहां से बुलेट ट्रेन चला देंगे। लेकिन अब सरकार ने बहुत सारी पिछली कमेटियों की रिपोर्ट को देखा जाए तो
साढ़े 4 लाख करोड़ के इस तरह के प्रोजेक्ट हैं जो रेलवे में लागू होने चाहिए, जिससे रेलवे का एक तरह से तरक्की भी होगी और उसका मॉडर्नाइजेशन भी होगा, सुरक्षा भी है, स्टेशंस का जो है निर्माण भी दोबारा से हो सकता है, ये सब चीजों को लेकर के। लेकिन इतना पैसा कहां से आएगा? देखिए, सरकार तो इस रेलवे को पैसा नहीं देती है जी। ये रेलवे, हमारी मिनिस्ट्री जो है खुद अपने खर्च से चलती है, इसमें किसी किस्म की सब्सिडी या सरकार की तरफ से मदद शामिल नहीं है जी। इसलिए मेरा ये मानना है कि इसको सबको बहुत गहराई के साथ जायजा लेना पड़ेगा। और आपने जो अभी एक रिपोर्ट दिखाई, मुझे नहीं मालूम कि पिछले दौर में उस पर कितना अमल हुआ है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उस पर अमल होना चाहिए और टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए। बिल्कुल। मुझे ये बताइए अली अनवर साहब, 30 सेकंड का वक्त है आपके पास, ये लागू क्यों नहीं कर? हमारे पास सिफारिशें हैं, सिर्फ काकोडकर कमेटी की बात नहीं, मल्होत्रा कमेटी, न जाने कितनी कमेटीज हैं, फेहरिस्त बहुत लंबी है, आप जानते हैं उनके बारे में। हम लागू क्यों नहीं कर पाते? हम अपनी ही जान को इतनी सस्ती क्यों मानते हैं? चौधरी साहब, बिल्कुल सही आपने कहा है। देखिए, अभी जिस दिन मोदी साहब शपथ ग्रहण कर रहे थे, उनकी सरकार, ठीक उसी दिन रेल की इससे भी बड़ी दुर्घटना होती है और 40 लोग उसमें कम से कम मरे हैं। तो ये सरकार को बताना चाहिए, या कहीं भी हम लोगों ने नहीं देखा कि इतनी बड़ी दुर्घटना उनके शपथ ग्रहण के दिन ही होती है, और क्या सेफ्टी का, सिक्योरिटी का क्या मेजर्स लिया। तो उनकी चिंता ये प्रायोरिटी में नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी। उनकी चिंता सबसे पहले है कि भाड़ा बढ़ाया जाए। तो और भाड़ा बढ़ाने की जो बात कही अली अनवर साहब, देखिए थोड़ा सा वक्त कम है, माफी चाहूंगा, बात आपकी बीच में रोक रहा हूं। ललिता, मुझे एक चीज बताइए, जो ये भाड़े की इजाफे की भी बात होती है ना कि भाई रेलवे हमें चलाना है, दरअसल जो इजाफा हुआ भी है, अभी 20 जून को जो इजाफा हुआ रेल किराए में और लागू हो गया है आज से जी, उसमें से 92%, 92% तो वेतन और पेंशन में, वेतन भत्ता और पेंशन में इस्तेमाल होने वाला है। उससे हमारी सुविधाएं या रेल यात्रा और सुरक्षित नहीं होने जा रही है। नहीं भाई साहब, आप तो जानते हैं, और मतलब ये लोगों को कहना बहुत जरूरी है कि रेलवे के जो मेंटेनेंस के, ऑर्डिनरी मेंटेनेंस, जो साधारण मेंटेनेंस जो चालू हर रोज रहनी चाहिए, उसके लिए ही मतलब रेलवे 10 साल से घाटे में चल रही थी, कोई ठीक से मेंटेनेंस हुई नहीं है। मरम्मत की बात छोड़िए, रिपेयर्स की बात छोड़िए, मतलब मेंटेनेंस भी नहीं ठीक से हम वो चला पा रहे थे क्योंकि इतनी घाटे में चल रही थी। वैसे पिछले 10 साल में एक दफा भी, क्योंकि लोग मतलब वोट बैंक देखकर उन्होंने कभी एक फेयर भी नहीं बढ़ाया। एनडीए गवर्नमेंट में मोदी जी ने ये एक बहुत मुश्किल निर्णय लिया कि हम यहाँ पॉपुलर राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं जी। हाँ, स्टेट्स के काफी स्टेट्स में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, पर हम लोगों ने फिर भी फेयर बढ़ाया। पर आम आदमी की मतलब जरूरत है और उनकी मुश्किलें को समझकर बॉम्बे में और बाकी जो मेट्रोज में है, जो सबर्बन ट्रेन है, उनका थोड़ा रोलबैक किया है। अगले सवाल का जवाब दे दिया ललिता जी। मैं बात समझ गया, पर मोटी बात जो निकल कर आ रही है, ललिता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मीम अफजल साहब आपका भी, और अली अनवर साहब आपका भी बेबाक राय हमसे साझा